छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी गोधन न्याय योजना भूपेश बघेल सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है जिसका प्रचार साल 2020 के बाद देश में अब तक हुए सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रमुखता से किया है। छत्तीसगढ़ की योजना की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी सरकार की तरफ से गोबर की खरीदी की योजना शुरू होने का दावा भी कांग्रेस के नेता करते आए हैं। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत। राजनांदगांव जिले का रेंगा कठेरा गांव के लोग इस योजना का लाभ भरपूर उठा रहे हैं, जो काफी खुश भी हैं। इस गांव के ही कुछ किसान हैं जो कि सरकार की गोधन न्याय योजना को खूब सराहते हैं और ये भी बताते हैं कि एक साल में गोबर बेचकर उनके परिवार को करीब 85,000 रुपए की कमाई हुई है। लेकिन कुछ एक किसान ऐसे भी हैं जहां तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि इसी गांव के जो दूसरे गोबर विक्रेता हैं वो इस योजना से वंचित हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि उन्हें इस स्कीम के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता है। अगर हम भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग की बात करें तो इस जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र के औंधी गांव के रहने वाले चरवाहे हैं विष्णु यादव। वो ये कहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था उनके गाँव में अभी कुछ वक्त पहले ही आई है। कुछ महीने पहले ही गौठान यहाँ पर बनाया गया, गोबर विक्रेता के रूप में उनका नाम भी पंजीकृत कर लिया गया। लेकिन 6 जुलाई से लेकर 2023 तक उनके 1 किलोग्राम गोबर भी उनसे नहीं खरीदा गया। तो कुछ किसान ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिसे इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बेचा सर 5,000 के तो डाल रहे हो। अभी गोबर स्टॉक में मारे है, मतलब 2 गाड़ा गोबर मारे है मोर पास सकला है। कहा 1 महीना हो के बंद हो है। अभी तो कहा है बहुत किसान मन परेशान हो गए, सब फेंकत है। अभी का बोल के नहीं खरीदा थे? अभी थोड़ा लेट मिले वो करके अभी खरीदी नहीं कर पा। जगह नहीं है कुछ बताई से। और अब बंद कर दी से भीतर ले बंद है। कतेक महीना हो गए बंद हुए? वो तो 3-4 महीना हो गए। ऐसे का? हाँ, कौन केस बंद कर? उससे के ये मन कमैया मन की ही से कतेक के बेचता रहे सभी तक? मैं तो वहाँ 3-4 हजार के बेच रहे हूँ, गोबर बेचत रहे हूँ। और अब बंद कर दी से भीतर ले बंद है। कतेक महीना हो गए बंद हुए? वो तो 3-4 महीना हो गए। ऐसे का? हाँ, कौन केस बंद कर? उससे के ये मन कमैया मन की ही से कतेक के बेचता रहे सभी तक? मैं तो वहाँ 3-4 हजार के बेच रहे हूँ, गोबर गोबर बेचत रहे हूँ। तो कुछ किसान हैं जो इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इससे अनजान होने के चलते इससे वंचित हैं। कुछ किसानों का ये कहना है कि उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, काफी फायदा देने वाली ये योजना है, लेकिन केवल उन किसानों के लिए जिसको फायदा हो रहा है, जिन्हें महीने की इनकम इससे हो रही है, जिनका गोबर खरीदा जा रहा है सरकार की तरफ से जो इस योजना है उसके अंतर्गत। लेकिन कुछ किसानों की ये भी शिकायत है कि उनके गांव में ऐसी योजना अभी तक शुरू ही नहीं हुई, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी देखिए, कई ऐसे पशुपालक हैं, पशुपालकों के लिए ये योजना थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए। उसमें 3,52,000 हितग्राही पंजीकृत हैं लगभग, और जो भुगतान हो रहा है उसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो पंजीकृत किसान भी हैं जो गोबर बेच भी रहे हैं, अगर उनकी भी हम आय की बात करें तो जो औसतन निकल कर आ रही है वो 6.53 पैसे प्रतिदिन की आ रही है। सरकार भले दावा करती हो कि कई सारे ऐसे हितग्राही हैं, कई लोग गोबर बेचकर हवाई यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन ये चंद लोग हैं और ये वो लोग हैं जो किसी कहीं न कहीं से, या तो वो गांव के चरवाहे हैं जिनके पास 250-300 गायें या भैंस या गोधन कोई ऐसी रहती है जिससे वो बड़ी मात्रा में गोबर उनके पास आता है और वो बेच देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो डेयरी व्यवसायी हैं। लेकिन जो एक आम पशुपालक है जिसके यहाँ 1 जानवर या 2 जानवर है, या वो सिर्फ हितग्राही के तौर पर दर्ज है, तो आंकड़ों में संख्या बहुत बड़ी नजर आती है। लेकिन जो उनको लाभ मिल रहा है, अगर हम उसके आंकड़े जो सरकार के हैं उसी पर भी विश्वास करें तो मात्र 6.53 पैसे प्रतिदिन की है। और इसके अलावा कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर तो अभी गोबर की खरीदी शुरू ही नहीं हुई है। और इसमें एक बड़ा गांव खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन का गांव है औंधी, जहां पर हम लोग गए थे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो पता चला था कि 5
जून तक 5 जून जो 2023 है, 20 जुलाई 2020 से ये योजना चालू है और सोचिए जून 2023 तक उस गांव में उस किसान में गोबर खरीदी शुरू नहीं हो पाई थी, जबकि वो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। जी नीलेश, यानी कि आप जैसा कि बता रहे हैं और कुछ किसानों की हमने बात भी गांव वालों की सुनी, जो आर्थिक रूप से पहले से ही पूरी तरह से स्टेबल है, जो आर्थिक रूप से ठीक है, उसी को फायदा हो रहा है। जैसा कि आपने कहा, जिनकी या तो डेयरी है या जिनके पास इतने पशु हैं कि उनके यहाँ से काफी ज्यादा गोबर बेचा जाता है, लेकिन जिसके पास 1-2 पशु हैं उसको इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है। देखिए, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है उनको ही ज्यादा पैसा मिल रहा है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक उदाहरण है श्रवण यादव, कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं। वो चरवाहे हैं, मतलब उनका व्यवसाय ही चरवाहा, जैसे गांव के पटेल कहा जाता है, चरवाहा कहा जाता है, वो हैं। वो गांव में जो बाकी लोगों की गैया है उसको चराने का काम करते हैं। तो चूंकि उनको दिया गया है तो उसके चराने के दौरान जो गोबर निकलता है वो अपना बेचते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति पारिवारिक तौर पे मजबूत नहीं है, लेकिन गोबर बेच के जरूर इनको 2.5-3 सालों में 2 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जो गरीब परिवार के हैं, लेकिन उनकी अच्छी कमाई हुई है, लेकिन ये संख्या काफी सीमित है। विधानसभा में एक आंकड़ा पेश किया गया था फरवरी 2023 तक का, जिसके मुताबिक जो कुल हितग्राही हैं उसमें से आधे प्रतिशत से भी कम ऐसे लोग हैं जिनको 3 सालों में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई हुई हो। ऐसे हितग्राही आधे प्रतिशत से भी कम है। और जब एक दिन का हम औसत आंकड़ा निकालते हैं कुल हितग्राहियों का, तो मैंने पहले भी बताया कि 6 रुपए 53 पैसे का आंकड़ा निकलता है प्रतिदिन की कमाई का। नीलेश, आप तो देखिए लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से लगातार आपकी बातचीत होती है, ऐसे में आप हमें ये बताइए कि क्योंकि काफ़ी किसान ऐसे भी सुनने को मिले, उनकी बातें ये भी थी कि उन्हें ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। अगर कोई पंजीकृत स्कीम के तहत खुद को कराना चाहता है तो क्या प्रोसीजर उसका है? आसान शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे, एक किसान अगर किसी को योजना के बारे में नहीं पता है, कैसे वो समझे इसे? देखिए, एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है कि गांवों में गोठान बनाए गए हैं, पंचायतों में, माफ करिएगा, एक सभी ग्राम पंचायतों में अपने गोठान बनाए गए हैं और उस गोठानों में जो पंचायत के माध्यम से पंजीयन कराना है और पंजीयन कराने के बाद वहां पे प्रतिदिन आप जाकर गोबर बेच सकते हैं गोठानों में। ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो ये एक सरकार की और वहाँ के स्थानीय प्रशासन जिनको ये जिम्मा था उनका फेलियर माना जा सकता है कि बिल्कुल साधारण प्रक्रिया भी है, उसके बावजूद लोगों को तक अपनी बात नहीं समझा पाए। और कई ऐसे गांव हैं जहां गोठान बना ही नहीं है, जहां गोबर खरीदी हो ही नहीं रही है, तो वहां के लोगों को जानकारी होगी कैसे? ये भी बात है कि आप हर गांव तक नहीं पहुंच पाते, जबकि आप दावे करते हैं, सरकार जब भी दावा करती है तो ये कहती है कि पूरे प्रदेश में पशुपालकों को, ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को इसका लाभ मिल रहा है। जबकि 2-4 ऐसे उदाहरण पेश कर दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने श्रवण कुमार का उदाहरण आपको दिया, वैसे ही कुछ प्रचार प्रसार के उदाहरण अपने पास सरकार तैयार रखती है और योजना का लाभ बताते हुए उसको पेश कर देती है। जी नीलेश, यानी कि आप मानते हैं कि इसको लेकर लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए, या चाहे वो पंचायत के माध्यम से हो या फिर गांव में लोगों के घर घर जाकर इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए, तब लोगों को ज्यादा फायदा इस स्कीम का होगा? देखिए, लोगों को जानकारी देने से ज़्यादा जरूरी है कि लोगों की बात पंचायतें सुने। हम लोग जब कई गांवों में इस खबर को ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जब मैं कई गांवों में गया, तो वहां के लोगों का ये कहना था कि कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं उन लोगों को योजना की पूरी जानकारी थी, वो उसमें हितग्राही भी हैं, उनकी लिस्ट में भी शामिल है पंचायतों के, लेकिन उनकी गोबर खरीदी करने में आनाकानी की जाती है। पंचायत के जब वो पंचायत सचिव या जिम्मेदार लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हमको टारगेट सिर्फ 30 क्विंटल गोबर खरीदने का, इससे ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम मौखिक तौर पर हमको आदेश मिला है, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन उसी गांव के कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनका 10 क्विंटल 20 क्विंटल अकेले ही खरीदा जा रहा है महीने में। तो ये भी एक दिक्कत है कि जो जमीन पर काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हितग्राही जिसको हर व्यक्ति को जिसका इसको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जी।